आज अगर मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं, इंडिया रिच है या पुअर, तो तुम क्या आंसर दोगे? क्योंकि एक तरफ हम सुनते हैं कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आम आदमी की लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। तो सच क्या है? क्या देश की ग्रोथ और लोगों की इनकम अलग अलग चीज है? और अगर हाँ, तो फिर हम जीडीपी पे इतना फोकस क्यों करते हैं? यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आज हम ब्रेक डाउन करेंगे दो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। लेकिन सिर्फ डेफिनेशन नहीं, हम समझेंगे इसका रियल मतलब, ग्राउंड रियलिटी, और कैसे ये डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। हर साल जब बजट आता है या इकोनॉमिक रिपोर्ट रिलीज होती है, तो तुमने एक टर्म बार बार सुना होगा, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। पॉलिटिशियन भी इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, मीडिया भी इस पर डिबेट करने लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीडीपी को समझने का तरीका गलत है। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि इकोनॉमी का इंजन कितना फास्ट चल रहा है और उसका फायदा लोगों तक कितना पहुंच रहा है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इंडिया की रियलिटी वर्सेस वर्ल्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जीडीपी ग्रोथ का मतलब तुम्हारी लाइफ बेटर हो रही है या नहीं। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, को जनरली एक प्रोग्रेस मीटर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन रियलिटी में ये एक एक्टिविटी मीटर है, प्रोग्रेस मीटर नहीं। ये डिफरेंस समझना बहुत क्रिटिकल है। जीडीपी का मतलब होता है एक कंट्री के अंदर एक फिक्स टाइम प्रायोरिटी, यूजुअली एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पे पहला टेक्निकल डिस्टॉर्शन शुरू होता है। जीडीपी सिर्फ उन चीजों को काउंट करता है जिनके ऊपर प्राइस टैग लगा हो। अगर कोई काम मार्केट में ट्रांजैक्ट नहीं हो रहा, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जीडीपी के लिए। एक घर में अगर कोई अनपेड वर्क कर रहा है, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जीरो ट्रीट होती है। लेकिन अगर वही काम एक पेड मेड करे, तो सडनली जीडीपी इंक्रीज हो जाता है। मतलब काम सेम है, एफर्ट सेम है, आउटपुट सेम है, बस पैसा एक्सचेंज हुआ और इकोनॉमी ग्रो कर गई। सरकाजम यहाँ ऑब्वियस है, सिस्टम के लिए वैल्यू तभी एग्जिस्ट करती है जब इनवॉइस जनरेट होगा। दूसरी चीज, जीडीपी क्वालिटी मेजर नहीं करता। अगर एक सिटी में पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स का बिजनेस बढ़ रहा है, जीडीपी इंक्रीज करेगी। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फिर उसको फिक्स करने के लिए खर्चा हुआ और सिस्टम ने उसको ग्रोथ डिक्लेयर कर दिया। तो जीडीपी का फंडामेंटल नेचर ये है, ये आउटपुट को मेजर करता है, आउटकम को नहीं। जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन मेजर अप्रोचेस होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं डीप लेवल पे। सी, कंजप्शन, ये हाउस होल्ड स्पेंडिंग है, फूड, रेंट, फ्यूल, एंटरटेनमेंट। इंडिया जैसी कंट्रीज में ये जीडीपी का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन जहां एक हिडन प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम है, अगर लोग इन्फ्लेशन की वजह से मजबूरी में ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो भी जीडीपी बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा हुआ, लोग उतना ही फ्यूल खरीद रहे हैं, स्पेंडिंग बढ़ी, जीडीपी पुश हुआ। क्या लोग रिच हो गए? नहीं, बस उनका खर्चा बढ़ गया। सिस्टम बोलेगा कंजप्शन स्ट्रॉन्ग है, रियलिटी बोलेगी पॉकेट वीक हो गई है। आई, इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर कैपेसिटी क्रिएट करती है, फैक्ट्रीज, मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंडिया में एक पैटर्न देखा गया है, इन्वेस्टमेंट अनइवन होता है। कुछ सेक्टर्स बूम करते हैं, रियल एस्टेट, टेक, बाकी सेक्टर्स स्टैग्नेंट रहते हैं। एक सिटी में लग्जरी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं करोड़ के, लेकिन उसी सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्टेज है। इन्वेस्टमेंट हुआ, जीडीपी बढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सिर्फ शिफ्ट हुई। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जब रोड्स, रेलवेज, डिफेंस स्कीम्स पर खर्च करती है, तो जीडीपी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ एफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है। अगर एक प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, कॉस्ट ओवर रन हो रही है, करप्शन हो रहा है, तब भी जीडीपी में वो फुल वैल्यू काउंट होती है। मतलब इनएफिशिएंसी भी कभी कभी ग्रोथ के फॉर्म में अपीयर होती है। नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इंडिया का केस इंटरेस्टिंग है, इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं एक्सपोर्ट से। इसका मतलब डोमेस्टिक डिमांड का एक पार्ट फॉरेन इकोनॉमीज को बेनिफिट दे रहा है। आईफोन इंडिया में बिकता है, पैसा इंडिया से गया, जीडीपी कैलकुलेशन में इंपोर्ट माइनस है, कंज्यूमर हैप्पी है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। ये एवरेज है, और एवरेज का सबसे बड़ा फ्लो है कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज को हाइड कर देता है। एक इकोनॉमी इमेजिन करो जहां टॉप 10% लोग मैसिव वेल्थ होल्ड कर रहे हैं,
बॉटम 50% लोग बेसिक एक्सपेंसेस स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरेज निकलेगा बीच का, जो एक्चुअली किसी का भी रियल इनकम प्रेजेंट नहीं करता। इसीलिए जब बोला जाता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल का इनकम इंप्रूव हो रहा है। हो सकता है ग्रोथ का मेजोरिटी बेनिफिट टॉप लेयर तक लिमिटेड हो। एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई हैं, जीडीपी ग्रो करता है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, लेकिन एंट्री लेवल सैलरी स्टैग्नेंट है और जॉब सिक्योरिटीज वीक है। तो एवरेज इंप्रूव हुआ, लेकिन मेजोरिटी का एक्सपीरियंस सेम या वर्स है। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ब्लाइंडनेस। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों ही एक क्रिटिकल डायमेंशन मिस कर देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सस्टेनेबिलिटी। ये इंडिकेटर्स ये नहीं बताते कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस कोस्ट पर हो रही है। अगर एक सिटी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक हेल्थ डिग्रेड हो रही है और फिर हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो जीडीपी के पर्सपेक्टिव से ये एक पॉजिटिव चेन लग सकती है। पहले प्रोडक्शन बढ़ा, फिर मेडिकल सर्विसेज की डिमांड बढ़ी और दोनों ने जीडीपी को पुश किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लोगों की हेल्थ डिटोरेट हो रही है, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है और लॉन्ग टर्म वेलबींग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों एक ही कैटेगरी में ग्रोथ के रूप में ट्रीट करता है, बिना ये डिफरेंशिएट किए कि एक्चुअल वेलफेयर इंप्रूव हुआ या नहीं। इसी तरह जीडीपी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं करता। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजोरिटी बेनिफिट एक स्मॉल ग्रुप के पास कंसेंट्रेट हो रहा है, तो जीडीपी स्टिल स्ट्रॉन्ग दिखेगा। पर कैपिटा इनकम भी इसको हाइड कर देता है, क्योंकि एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन का इल्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन जब इनकम डिस्पैरिटी एक्सट्रीम हो जाती है, तो सोशल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के रिस्क बढ़ने लगते हैं, जो जीडीपी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते। मतलब सिस्टम एक तरह से एग्रीगेट कंफर्ट शो करता है, जबकि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर स्ट्रेस में होते हैं। अब इंडिया वर्सेस वर्ल्ड को देखा जाए, तो इंडिया की जीडीपी साइज वर्ल्ड में टॉप इकोनॉमिक्स में आती है। ये एक मैक्रो सक्सेस है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, तो इंडिया का रैंक काफी नीचे होता है। इसका रीजन सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रक्चर भी है। डेवलप्ड कंट्रीज में हाई स्किल वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज, स्टेबल जॉब्स, हाई प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। वहीं इंडिया में लार्ज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स, इनकम वॉलेटिलिटी, स्किल मिसमैच। एक वर्कर यूएस में 1 घंटे में जितनी वैल्यू क्रिएट करता है, इंडिया में उससे काफी कम वैल्यू जनरेट होती है। इसलिए पर कैपिटा इनकम गैप ह्यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस सोशल सिक्योरिटी। डेवलप्ड कंट्रीज में अगर इनकम ड्रॉप होता है, सिस्टम सपोर्ट करता है। इंडिया में इनकम ड्रॉप का मतलब डायरेक्टली लाइफस्टाइल इंपैक्ट। तो जीडीपी कंपैरिजन हेडलाइन बन सकती है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन रियलिटी एक्सपोज करते हैं। तो क्या जीडीपी ग्रोथ का मतलब तुम्हारी लाइफ बेटर हो रही है? तो शॉर्ट आंसर है इसका जरूरी नहीं है। लॉन्ग आंसर डिपेंड करता है ग्रोथ किस टाइप की है। अगर जीडीपी ग्रोथ ड्रिवन है, यानी ऑटोमेशन से जॉब्स रिड्यूस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस से तो इनकम कंसंट्रेशन बढ़ सकते हैं, और इन्फ्लेशन ड्रिवन कंजप्शन से तो रियल परचेसिंग पावर गिर सकती है। तो हेडलाइन पॉजिटिव होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकती है। एक रियलिस्टिक अर्बन सिनेरियो, जीडीपी ग्रो कर रही है, सिटी में मॉल्स ओपन हो रहे हैं, स्टार्टअप्स फंडिंग रेस कर रहे हैं, पर साथ ही साथ रेंट डबल हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म हो गए, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव हो गया। तो विजिबल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही मॉडर्न इकोनॉमिक्स का कोर पैराडॉक्स है। जीडीपी तुम्हें बताता है सिस्टम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, पर कैपिटा इनकम बताती है एवरेज कंट्रीब्यूशन, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। लेकिन दोनों मिलकर भी एक क्रूशियल सवाल का आंसर नहीं देते, क्या सिस्टम तुम्हारे लिए काम कर रहा है? अगर ग्रोथ का बेनिफिट कंसंट्रेटेड है, अगर इनकम अनस्टेबल है, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग फास्टर ग्रो कर रहा है, तो जीडीपी एक हेडलाइन है, रियलिटी नहीं। और शायद इसीलिए जब भी कोई बोले इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो अगला सवाल ऑटोमेटिकली होना चाहिए किसके लिए। अगर तुम्हें ऐसे डीप ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद हैं, जहां तुम सिर्फ सरफेस नहीं रियलिटी को डाइसेक्ट करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया की रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, जो नंबर्स में नहीं दिखती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।